दिल्ली कार धमाके का दहशतगर्द जिसने खुद को उड़ाकर 13 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। आखिर उसके प्रोपेगेंडा को गोदी मीडिया क्यों दिखा रहा है? जी हां दोस्तों, जो गोदी मीडिया में हो रहा है ना, वो निहायत ही शॉकिंग है। जिस डॉक्टर उमर ने अपनी कार को उड़ाकर 13 लोगों को मार दिया, उसका पूरा वीडियो, उसके वीडियो का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया दिखाता रहा। सबसे बड़ी बात, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एनडीटीवी के इस पत्रकार के बयान की तरफ। किसी ने इनसे पूछा कि इस वीडियो को तो एनडीटीवी ने भी दिखाया होगा, तो यह पत्रकार पलटकर कहता है, नहीं, एनडीटीवी ने नहीं, एबीपी न्यूज ने दिखाया था। वो आगे यह भी कहता है कि यह वीडियो पाकिस्तान ने तो जारी नहीं किया होगा, या तो एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, या फिर सरकार के अंदर से किसी ने यह वीडियो जारी किया था। आज मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, एक दहशतगर्द उसके प्रोपेगेंडा को प्राइम टाइम न्यूज में दिखाने से किसका फायदा है? उसके जरिए या तो समाज के अंदर विद्वेष, तनाव पैदा होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, या फिर इससे मदद मिलेगी देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्हें ब्रेन वॉश करने में। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एनडीटीवी के इस पत्रकार पर विश्वास किया जाए तो एनआईए के अंदर से या सरकार के अंदर से आखिर कौन यह वीडियो जारी कर रहा है, और यह वीडियो जारी करके वो मेरे देश के हितों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सरकार के दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर एनआईए या सरकार के अंदर से किसी ने वीडियो जारी किया है तो एक तरफ तो यह हो रहा है, और दूसरी तरफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूरा फरमान जारी कर रहा है। वो गोदी मीडिया से कह रहा है कि इस तरह के वीडियोस ना फैलाए जाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए ये जो दहशतगर्द है, अगर उसका वीडियो मैंने अपने मंच पर दिखाया होता तो अब तक इस सरकार ने मेरे मंच को बंद कर दिया होता। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से 4 PM न्यूज नेटवर्क को सरकार ने बंद कर दिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तो कायर सरकार ने उस पाबंदी को भी वापस ले लिया था। यानी कि सारी दबंगई, सारा जोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चलता है, मगर हमारे न्यूज चैनल्स लगातार देश विरोधी काम करते हैं, देश के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उनकी तारीफ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अलग अलग न्यूज चैनल्स ने डॉक्टर उमर, उस दहशतगर्द की तस्वीर दिखाकर किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अपने मंच पर उस दहशतगर्द की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं। इससे पहले जो तस्वीरें आपने उस दहशतगर्द की देखी, वो तब जब वो गाड़ी चला रहा था, जिसमें उसकी शक्ल ठीक ठाक दिख नहीं रही थी। सबसे पहले इंडिया टीवी, रजत शर्मा क्या कहते हैं, बाकायदा उसकी तस्वीर दिखाकर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बॉम्बर का वीडियो, अटैक पर क्या बोला मुजरिम। मैं फिर पूछना चाहता हूं रजत शर्मा से कि यह वीडियो दिखाकर आप क्या करना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है? फिर देखिए साहब, जी न्यूज, मैं मरने से पहले यह कहना, ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर का यह वीडियो, पापा की परी, धमाके से पहले आतंकी उमर ने क्या कहा था, शहादत, लल्लन टॉप बता रहा है शहादत, ब्लास्ट से पहले उमर ने यह वीडियो बनाया। उसके बाद एएनआई, डॉक्टर उमर नबीज शॉकिंग क्लेम इन अनडेटेड वीडियो। टाइम्स नाउ नव भारत, आतंकी डॉक्टर उमर के इस वीडियो से मचा हड़कंप। एबीपी न्यूज, दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर वीडियो में उगल रहा है जिहादी जहर। एनडीटीवी, अनडेटेड वीडियो इमर्जेस ऑफ दिल्ली बॉम्बर डॉक्टर उमर। यानी कि एनडीटीवी का वो पत्रकार जो कह रहा था कि एनडीटीवी ने वो वीडियो नहीं चलाया, एबीपी न्यूज ने वो वीडियो चलाया। अव्वल दर्जे के तुम चाटुकार तो हो ही, सत्ता के तुम चाटुकार हो ही, अब तुम झूठ भी बोल रहे हो। आप देख सकते हैं एनडीटीवी ने बाकायदा उसकी शक्ल दिखाकर, यह भी नहीं कि उसके ब्लर किया, उसके एक एक शब्द को सुनाया। आगे देखा जाए साहब, इंडिया टुडे, जिहादी उमर्स चिलिंग वीडियो। न्यूज नेशन, आतंकी डॉक्टर उमर का ब्लास्ट से पहले का आखिरी वीडियो। उमर वॉज रेडी टू डाई मार्टरडम ऑफ इन हुज नेम, फैक्ट्स एक्सक्लूसिव। फिर ये देखिए, गुल्लू,
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, सुसाइड बॉम्बर उमर का वो वीडियो जो मसूद हाफिज का डेथ वारंट बन जाएगा। आतंकी महबूबा मसूद के लिए भटका इंसान, देश एकजुट था, है रहेगा विरोध में कौन। यानी कि ये गोदी मीडिया जो है आतंकी जहर अपने प्राइम टाइम में दिखाता रहेगा, मगर हां इसके सहारे वो लोग विपक्ष पर निशाना साधेंगे। सीधी सी बात, जैसा कि एनडीटीवी का एक पत्रकार दावा कर रहा है, अगर एनआईए के अंदर से किसी ने वीडियो को जारी किया तो उसका मकसद क्या था? क्योंकि मुझे समझ आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए सिर्फ दो चीजें हो रही है। पहला, वो जिहादी जहर आप प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं और देश के अंदर जो भटके हुए नौजवान हैं इससे इंस्पायर होकर उस तरह के कॉपीकैट हमले कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही खौफनाक और डरावना है, और मैं उम्मीद करता हूं यह गलत हो। दूसरा, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसके जरिए आप बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मुसलमान तो ऐसा ही होता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि दो कारण जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा इस वीडियो को चलाने की और क्या वजह हो सकती है? और बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए साहब, ये देखिए, दिल्ली में हमास वाला कत्लेआम, आतंकी उमर का जिहादी प्लान लीक, सबसे बड़ा कबूलनामा लाइव। सबसे बड़ा कबूलनामा लाइव? अरे मोहतरमा, कौन सा कमाल का काम कर दिया इस कबूलनामे को लाइव दिखाकर? शर्म आती है तुमको? आगे, दिल्ली धमाके में 72 हूरों का कनेक्शन, एक और धमाका उमर का खुलासा। 72 हूर भी आ गई साहब यहां पर। तो फिर देखिए, एक और गुल्लू, उमर ने कबूला आका का नाम, दिल्ली धमाकों में हमास कनेक्शन। देश में घूम रहे 1000 मानव बम, मैडम सर्जन के खुलासे से हड़कंप। और यह पत्रकार, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार, मुर्दा आतंकी बोला, बड़े बड़ों का राज खोला। गुल्लू नंबर 2, आतंकियों को कवर फायर क्यों? और मोहतरमा, ये वही मोहतरमा हैं जिन्होंने, याद कीजिएगा, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम किया था। और वो कार्यक्रम क्या था कि इतने मुसलमान चले गए देश के बंटवारे में, मगर इतने रह गए। बाय द वे, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने इनके खिलाफ केस दर्ज करने का और मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। मगर वो कहावत है ना कि आप कुत्ते की पूंछ को 12 महीने पोल के अंदर रखिए, वो सीधी होने का नाम नहीं लेती है। अब भी ये क्या कार्यक्रम कर रही हैं आपकी स्क्रीन पर, लादेन की राह पर कैसे चला दिल्ली ब्लास्ट का फिदाइन उमर। मैं स्पष्ट कर दूं, वो जो 12 महीने पोल के अंदर कुत्ते की पूंछ है, वो मैं पूरी मीडिया और उसकी सोच के बारे में कह रहा हूं, मोहतरमा के बारे में नहीं कह रहा हूं। आगे, आतंकी उमर का यह वीडियो चौंका देगा, ताबड़तोड़ छापेमारी। और एक बार फिर दोस्तों, जब गोदी मीडिया ने तमाम कार्यक्रम चलाए तो देखिए यह फरमान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इसके हिंदी में अनुवाद क्या है आपके स्क्रीन पर। मंत्रालय के ध्यान में आया है कि कुछ न्यूज चैनल रेड फोर्ट ब्लास्ट में शामिल बताए जा रहे लोगों को लेकर ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं जो उनके हिंसक कामों को सही ठहराता है। कुछ चैनल ऐसे वीडियो जानकारी भी दिखा रहे हैं जिनमें विस्फोटक सामग्री बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग से हिंसा भड़क सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्या कहा कि कुछ चैनल्स ऐसे वीडियो भी दिखा रहे हैं कि विस्फोटक सामग्री कैसे बनाई जाए। ये वो गोदी मीडिया है जो विपक्ष पर प्रहार करता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के परिवार में जो कलह चल रही है उस पर चटखारे ले लेके कार्यक्रम बनाता है। और सबसे बड़ी बात, ये वही गोदी मीडिया है जो आपको सिखा रहा है कि बॉम्ब कैसे बनाया जाए। और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से खामोश हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना प्रोग्रामिंग की थी इन्होंने, और अश्विनी वैष्णव जी सामने आए थे और तारीफ की थी इस गोदी मीडिया की। आगे सुनिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या कह रहा है, गौर फरमाया जाए। सभी टीवी चैनलों से कहा जाता है कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय ज्यादा से ज्यादा सावधानी और संवेदनशीलता बरतें। चैनल्स को केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड का कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसा कंटेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है, खासकर नियम 61D, 61E और 61H, जिनमें कहा गया है कि कोई भी प्रोग्राम अश्लील,
मानहानिकारक, गलत या भ्रामक इशारों, आधे सच पर आधारित नहीं होना चाहिए। हिंसा भड़काने वाला, कानून व्यवस्था के खिलाफ या देश विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की अखंडता पर असर डालने वाली कोई भी चीज दिखानी नहीं चाहिए। इतना कुछ कहा गया है दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी न्यूज चैनल पर कोई पाबंदी नहीं लगने वाली है। कायदे से जिस तरह का कचरा न्यूज चैनल्स में दिखाया गया है, कायदे से हर न्यूज चैनल पर कम से कम 1 हफ्ते की पाबंदी लग जानी चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते तक लोगों की नसों में जहर नहीं उड़ेला जाएगा, जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। मगर यह सब कचरा दोस्तों चलाया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कई गोदी मीडिया पत्रकार हैं जिन्हें आप में से कुछ लोग अपना हीरो समझते हैं, तो बताइए साहब, ये लोग जो एक आतंकवादी का प्रोपेगेंडा प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं और खुद सरकार कह रही है कि यह देश की सुरक्षा के खिलाफ है, यह एक किस्म का देशद्रोह है। मतलब कमाल है भाजपा ना, उसकी सरकारें, उसकी पुलिस उन पत्रकारों पर देशद्रोह का केस कर देती है जो महज आपके सामने हकीकत ला रहे हैं, जो इनके मुख्यमंत्रियों के जहरीले बोल आपके सामने ला रहे हैं, और इनके न्यूज चैनल्स कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था? याद है आज तक ने बाकायदा ऑपरेशनल डिटेल्स बता दिए थे। इतना बड़ा गुनाह, मगर मुझे बताइए, क्या उस पत्रकार पर कोई कार्रवाई हुई? क्या चैनल पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से एक टीचर मारा गया था एलओसी पर, और उसे न्यूज 18 से लेकर आज तक सबने आतंकवादी बता दिया था। बाद में माफी भी मांगी थी, मगर सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज तक का वो वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने जारी किया था, और देखिए, सुनिए किस तरह से ऑपरेशनल डिटेल्स जारी की जा रही थी। सुना जाए। स्थान नहीं बताऊंगा आपको अंजना, राजस्थान से करीब 4 फाइटर रवाना कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर हमले के लिए। तो अब जो पिछले 1 घंटे से नापाक कोशिश कर रहा था पाकिस्तान भारत पर हमले की, उसका जवाब देने के लिए यहां से हमारे जो विमान है वो निकल चुके हैं और वहां पर बम बरसा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकता इस तरह के यहां पर जो। और फिर आपको याद होगा एलओसी में बमबारी में कई भारतीय मारे गए थे। तब एक टीचर के बारे में कई चैनल्स ने चलाया था ये एक जिहादी है। बाद में पता चला, जाहिर सी बात है गलत बात थी, और फिर न्यूज 18 और आज तक ने माफी मांगी थी। उनमें से एक चैनल की माफी मैं एक बार फिर आपको सुनाता हूं। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। ना ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और ना ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। और फिर आपको याद है टाइम्स ऑफ भारत का वो वायरल वीडियो, जिसमें वो वाहियात आदमी, कौन है वो, मेजर गौरव आर्या, और तमाम गुल्लू क्या क्या चिल्ला रहे थे। याद है आपको कि कराची में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए और देश भर में हमारा मजाक बना था। भूल गए हो तो फिर से देखिए वीडियो। जाएगा एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। और इस सब के बावजूद हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री सामने आते हैं और तारीफ का ये वीडियो जारी करते हैं। प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की और वो जज्बा जो राष्ट्र का था, वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी सल्यूट। सर इंटरनेशनल और गाज किस पर गिरती है साहब? वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं,
उन पर गाज गिरती है। सबसे बड़ी बात, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मामले की सुनवाई से पहले पाबंदी भी हटा दी जाती है। इससे पता चलता है कि तुम्हारे मन में चोर है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस दहशतगर्द का प्रोपेगेंडा वीडियो तमाम न्यूज चैनल्स चला रहे हैं। देखिए फिर से एक एक करके। यह प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाकर किसका फायदा हो रहा है दोस्तों? सिवाय देश विरोधी ताकतों की किसी का फायदा नहीं हो रहा। इससे सीमा पार जो आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं, वो इंस्पायर होने वाले हैं। देश के अंदर जो भटका हुआ जवान है वो इससे प्रेरित हो सकता है। तो यह वीडियो क्यों दिखाया गया? सवाल तो किया जाना चाहिए ना, जवाब मांगा जाना चाहिए। अगर कोई इन सवालों का जवाब नहीं देगा, मगर इस मंच पर वही किया जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।